लगता है कि दाल में और ऑयल में, एडिबल ऑयल में, इन दोनों में आत्मनिर्भर बनने के लिए पूरे प्रयास करने हैं और उसके लिए कई तरह के नए नए इनिशिएटिव्स लिए गए हैं। उसमें एमएसपी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मूंग की एमएसपी डिसाइड हुई है 8682 रुपीज। तूर की एमएसपी है 7550, ये पिछले एमएसपी से 550 रुपए ज्यादा है। उड़द की हुई है 7400 रुपीज, जो कि पिछले एमएसपी से 450 रुपए ज्यादा है। आप देखेंगे करीब करीब हर एक फसल में एमएसपी पहले के कंपैरिजन में सिग्निफिकेंटली ज्यादा है। इसी तरह से ऑयल सीड्स में सबसे पहले सीसमम यानी तिल 9267 रुपीज, ये पिछले एमएसपी से 632 रुपए ज्यादा है, 632 रुपीज ज्यादा है। ग्राउंडनट मूंगफली का तेल 6783, 6783। राम तिल एक छोटी कमोडिटी है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट कमोडिटी है। बहुत सारे ट्राइबल एरियाज में इसका अच्छी ग्रोथ होती है। नाइजर सीड कहते हैं इंग्लिश में, हिंदी में राम तिल 8717, ये भी 983 रुपीज इंक्रीज किया गया है। सनफ्लावर 7280, सोयाबीन 4892 रुपीज। तो हर एक में सिग्निफिकेंट इंक्रीज किया गया है। और आप जानते हैं कि नेफेड की एक बहुत अच्छी ऐप बनी है जिसमें कोई भी दलहन यानी दाल या तिलहन यानी ऑयल सीड और मक्का यानी मेज, इसकी खरीदी सुनिश्चित करने के लिए नेफेड की बहुत अच्छी ऐप है। इस ऐप से किसानों के लिए अपने प्रोडक्ट प्रोड्यूस को बेचना बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव चल रहा है 2 लाख गोडाउन बनाने का। 2 लाख गोडाउन बनाने का देश भर में काम चल रहा है। देखिए, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की तीसरी टर्म बहुत ही महत्वपूर्ण फैसलों वाली टर्म है। पहली 2 टर्म्स में बहुत अच्छा एक बेस बना है इकोनॉमी का, किसानों के वेलफेयर का। अब उसके आधार पर, उस बेस पर एक बहुत अच्छी ग्रोथ, बहुत अच्छी जंप ली जा सकती है क्योंकि बेस बहुत मजबूत बना है। ये कंटिन्यूटी विद चेंज का पॉलिसी है। कंटिन्यूटी विद चेंज, कंटिन्यूटी है किसानों पे फोकस, कंटिन्यूटी है कि किसानों के हर इनपुट पे ध्यान देना। जैसा आप जानते हैं दुनिया भर में फर्टिलाइजर की कॉस्ट 3000 रुपए पर बैग के हिसाब से हो गई थी, लेकिन मोदी जी ने थ्रू आउट द डिसरप्शन कॉज्ड बाय कोविड एंड द रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, डिस्पाइट ऑल दैट, फर्टिलाइजर की प्राइस को भारत में कम रखा। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज पे आश्चर्य करते हैं कि जहां दुनिया में 3-3 हजार रुपए कॉस्ट चली गई थी, 300 पे रखा गया भारत में। और हमारे किसान भाई भी इसको मानते हैं, हमारे राजनीतिक क्षेत्र में सभी कार्यकर्ता भी इसको समझते हैं। तो एक तरीके से जो खेती से रिलेटेड पूरा जो फ्रेम है, इसमें हर एक पॉइंट पे, बीज से बाजार तक, हर एक पॉइंट पे एम्फेसिस दिया गया है, हर एक पॉइंट पे वैल्यू एडिशन का ध्यान रखा गया है। तो ये जो 2 लाख गोडाउन का अभियान जो चल रहा है, इससे किसानों को अपने प्रोडक्ट को सफिशिएंट टाइम तक, जब तक वो चाहे तब तक उसको स्टोर कर सके। और ये सारा का सारा कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है, कंप्लीटली कोऑपरेटिव सेक्टर में बन रहा है। जो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज होती है, जो कि एकदम जिले से भी नीचे पंचायत के स्तर पे होती है, उसमें ये सब बन रहा है। यानी मिनिमम ट्रांसपोर्टेशन से अपने प्रोड्यूस को ठीक जगह पे रख सके, टाइमली स्टोर कर सके, साइंटिफिक वे में उसको प्रोसेस कर सके, और जब ठीक टाइम हो, जब अपनी चॉइस हो, उस चॉइस के हिसाब से मार्केट में ले जा सके। साथियों, इस पूरे आज के फैसले से किसानों के पास करीब करीब 2 लाख करोड़ रुपए किसानों के एमएसपी के एवज में जाएंगे किसानों के खातों में।
This is 35,000 crore rupees more than the previous season. 2 lakh crore rupees will be the total financial implication of the MSP, and this is going to be a very significant improvement in farmers' income. मैं इस पॉइंट के बाद में नेक्स्ट पॉइंट पे आता हूं, और नेक्स्ट पॉइंट इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड है. आप सब जानते हैं कि 10 वर्षों में मोदी जी ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत फोकस ध्यान देके, बहुत ही फोकस्ड वे में ध्यान देकर एक नया पैरामीटर, नया पैमाना, एक नया लेवल क्रिएट किया इंफ्रास्ट्रक्चर के कंस्ट्रक्शन का. चाहे हाईवे कंस्ट्रक्शन हो, रेलवे कंस्ट्रक्शन हो, ट्रांसमिशन लाइंस हो, पोर्ट्स हो, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एम्स हो, मेडिकल कॉलेजेस हो, आईआईटीज हो, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे नए टावर्स हो, ऑप्टिकल फाइबर लाइंस हो. इसमें एक टोटली नया एक आयाम, टोटली नया एक डायमेंशन क्रिएट किया है. आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला लिया गया है भारत के पोर्ट एंड शिपिंग सेक्टर के लिए, और इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बताऊंगा अभी कितनी सिग्निफिकेंस है. महाराष्ट्र में डहाणू तालुका में पालघर जिले में वधावन पोर्ट, ये पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट पोर्ट है. इस पोर्ट का आज अप्रूवल हुआ है. 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. ये 76,200 करोड़ रुपीस का प्रोजेक्ट है. इस प्रोजेक्ट की सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस आप समझे अगर, आज पूरे देश में करीब करीब 20 मिलियन टीयू कंटेनर की जो कैपेसिटी होती है, 20 मिलियन टीयू कैपेसिटी है. उसके कंपैरिजन में इस अकेले वधावन पोर्ट में कंटेनर की जो नई कैपेसिटी क्रिएट की जाएगी वो है 23 मिलियन टीयू कंटेनर्स. मतलब पूरे देश की जितनी कैपेसिटी है आज, उसके बराबर और उससे ज्यादा कैपेसिटी एक अकेले वधावन पोर्ट में क्रिएट की जाएगी. बहुत ही सिग्निफिकेंट है देश की ट्रेड के लिए, एक्सपोर्ट के लिए, इंपोर्ट के लिए, और देश में रोजगार की सृष्टि के लिए. ये ये टर्मिनल मेगा पोर्ट बनेगा. टोटल इसकी कैपेसिटी होगी 298 मिलियन टन्स, 298 मिलियन टन्स.